Hello students, today I am going to teach you a science subject. चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पर हमने जो पहले भी मैंने आपको वीडियो दी हूँ, ये चैप्टर नंबर 8 है। वाइंड्स है, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन है। मैंने पहले भी आपको वीडियो दी है। हम आते हैं क्वेश्चन बी पे है। शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर बी में है शॉर्ट आंसर, छोटे आंसर है टाइप के क्वेश्चन बताए गए हैं। यहाँ पर पहले मैंने आपको वीडियो दे चुकी हूँ। इसके अबाउट जो है स्टॉर्म्स जो है, वाइंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन जो है चैप्टर नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। आंसर लिखने हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इन शॉर्ट। शॉर्ट में आंसर लिखने हमें। गिव इंफॉर्मेशन, माहिती देना है हमें अबाउट डिस्ट्रक्टिव, जो बर्बादी होती है साइक्लोन से इन इंडिया। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इन इंडिया में जो तबाही लाया इंडिया में जो हुए थे साइक्लोन, उसके अबाउट हमें माहिती लिखना है, यहाँ पर देना है इंफॉर्मेशन। आंसर कब कब यहाँ पर साइक्लोन आया इंडिया में। इन इंडिया साइक्लोन हिट कहाँ पर आया था, पहले उड़ीसा में आया था। उड़ीसा विथ वाइंड स्पीड, जो वाइंड स्पीड थी इसकी ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। देखो कितनी स्पीड से आया था। तो इन इंडिया साइक्लोन हिट उड़ीसा विथ वाइंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन 18 अक्टूबर। कब आया था? 18 अक्टूबर को आया था 1999 में। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, उसी ईयर में 29 अक्टूबर को आया था। अ सेकेंड साइक्लोन विथ वाइंड स्पीड। इसी तरह क्या है, इंडिया में आया साइक्लोन, हिट किया उड़ीसा में, यानी यहाँ बर्बादी करा। विथ वाइंड स्पीड क्या थी इसकी? 200 किलोमीटर पर आवर। ऑन 18 अक्टूबर को यहाँ आया था 1999 में। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, इसी 1999 में यहाँ 29 अक्टूबर को भी आया था। तो साइक्लोन विथ वाइंड स्पीड भी इसकी कितनी थी? 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा। अगेन फिर से वहाँ पर दूसरी बार उसी वक्त ही आया, यानी उसी ईयर में आया। जो पहले आया था तो वो थी 18 अक्टूबर था और 1999 ही था ईयर। और सेकेंड उसी ईयर में 29 अक्टूबर को फिर से आया था सेम ईयर। उसकी स्पीड थी अ सेकेंड साइक्लोन विथ वाइंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा। अगेन the cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. कितने हुए? 45,000 हाउसेज क्या है, बर्बाद हो गए। क्या है उसमें, उसकी बर्बादी हुई वो साइक्लोन जो आया था चक्रवात से। और 7 लाख जो लोग थे वो घर विहोणे हो गए थे, घर बगैर के हो गए थे। तो मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस, थाउजेंड्स, हजारों लोग क्या है, पीपल लॉस्ट, उन्होंने जान गुमा दी थी, मर गए थे। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट, थाउजेंड्स और पीपल जो थे, हजारों लोग क्या है मर गए, उनके जान गंवाए उन्होंने। प्रॉपर्टीज जो थी उनकी, जो थी प्रॉपर्टीज वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज, करोड़ों की जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वो भी उसमें बर्बाद हो गई साइक्लोन में। तो प्रॉपर्टीज वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉइड। देखिए कितना तूफान करता है जब उस चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, तो कितने लोग यहाँ पर वो चले बेघर हो गए थे। 45,000 लोग थे वो बेघर हो गए थे। और क्या है, ये घर जो है 45,000 हाउसेस क्या है उसमें तबाह हो गए थे। और 7 लाख पीपल घर विहोणे हो गए थे, घर बगैर के
हो गए थे और हजारों लोगों ने उस साइक्लोन में अपनी जानें गंवाई और प्रॉपर्टीज जो वर्थ थी, जो प्रॉपर्टीज थी उनकी करोड़ों की, वो भी बर्बाद हो गई थी। कब? जब इंडिया में, जब उड़ीसा में आया था साइक्लोन 200 किलोमीटर पर आवर से, कि जो इसकी स्पीड थी, और आया था 18 अक्टूबर 1999 और इसी सेम ईयर में 29 अक्टूबर को दूसरी बार आया। इस तरह की वहाँ पर बर्बादी हुई। तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन देना है अबाउट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इन इंडिया। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन करना है अबाउट द वाइंड्स, द हवाएं चलती फ्लोइंग इन द रीजन्स इन द 0 डिग्री to 30 डिग्री लेटीट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। यानी हमें एक्सप्लेन करना है जो वाइंड हवा चलती है जो इलाकों पर, जो एरियो पर, जो क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 230 डिग्री सेंटीग्रेड जो अक्षांश पर होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, विषुववृत्त की जो साइड जो पर होते हैं वहाँ पर का में क्या होता है, जो हवाएं चलती है। तो हमें इसका क्या है अबाउट एक्सप्लेन करना है। आंसर है द रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम, जो होती है मैक्सिमम हीट होती है फ्रॉम द सन। ज्यादातर हवाएं क्या है गर्म जो होती है, गर्म हो जाती है सन से, उसकी गर्मी से, सूरज की गर्मी से। द एयर इन दिस रीजन, जब वहाँ की जो हवाएं होती हैं गेट्स वार्म, गर्म हो जाती हैं। द वार्म एयर, जो गर्म हवाएं ऊपर चढ़ती हैं राइजेज, एंड द कूलर जो एयर होती हैं फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 डिग्री to 30 डिग्री लेटीट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। यानी रीजन्स जो लिखा क्लोज होते हैं टू द इक्वेटर, बंद जो रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम, ज्यादातर जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं फ्रॉम द सन, जो सन की हीट गर्मी पड़ती है उससे। द एयर इन द जो रीजन्स होते हैं गेट्स वार्म, द वार्म एयर राइजेज, हवा गर्म होती है ऊपर चढ़ती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन, जो ठंडी हवाएं होती हैं इन द 0 डिग्री to 30 डिग्री लेटीट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। अभी क्या होती है हवाएं जो होती हैं, दिस वाइंड फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशाएं में जो है टुवर्ड्स द इक्वेटर के जो होती है सामने होती है। तो यहाँ बताए गए हैं नीचे। तो इस तरह क्या है जो रीजन्स क्लोज होती है टू द इक्वेटर गेट के मैक्सिमम जो हवाएं गर्म होती है ऊपर चढ़ती हैं, और जो गर्म हवा ऊपर जाती है और नीचे जो कूलर हवाएं होती हैं इन द 0 डिग्री to 30 डिग्री लेटीट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड, दूसरी साइड पर होती है ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। तो दिस वाइंड फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ की तरफ चलती है इक्वेटर की। इस तरह यह बताया है, या फिगर बताई है। अब यहाँ पर हम आगे फिगर देखेंगे। और यहाँ है एक्सप्लेन करना है हमें अबाउट द वाइंड, जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है। सर्क्यूलेशन, एक्सप्लेन अबाउट द वाइंड सर्क्यूलेशन। जो वाइंड होती है उसके जो सर्क्यूलेशन होता है फ्रॉम पोलर रीजन, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, टू रीजन्स ऑफ 60 डिग्री लेटीट्यूड, जो अक्षांश पर होते 60 डिग्री लेटीट्यूड यानी अक्षांश पर होते हैं, वहाँ का हमें बताना है सर्क्यूलेशन। वाइंड का सर्क्यूलेशन कैसा होता है, जो पोलर रीजन से ध्रुवीय क्षेत्र के होते हैं, रीजन्स ऑफ 60 डिग्री लेटीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन अबाउट द वाइंड सर्क्यूलेशन फ्रॉम पोलर रीजन्स टू रीजन्स ऑफ 60 डिग्री लेटीट्यूड। आंसर लिखेंगे एट द पोलर रीजन, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं
वहाँ की जो हवाएं होती हैं, द एयर इज कोल्डर, ठंडी होती है, देन दैट एट लेटीट्यूड, जो अक्षांश पे होते हैं, अबाउट 60 डिग्री, द वार्म, जो गर्म हवाएं होती हैं, एयर एट दिस लेटीट्यूड्स राइजेज, आप ऊपर चढ़ती हैं, एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन्स रशीज टू टेक इट्स प्लेस, क्या है उसकी जगह लेती हैं, और जो ठंडी हवाएं, जो गर्म हवाएं ऊपर चढ़ती हैं, और जो रशीज टू टेक इट्स प्लेस थस, इसलिए क्या होता है, वाइन सर्कुलेशन इज सेट अप, वाइन जो सर्कुलेशन होता है सेट अप होता है, फ्रॉम द पोल्स टू द 60 डिग्री लेटीट्यूड्स। देखिए यहाँ पर बताया है, यहाँ जो 90 ये नॉर्थ पोल है, ये है यहाँ पर बताया है, ये नॉर्थ पोल है, और ये है साउथ पोल। 90 डिग्री बताया है, यहाँ भी 90 डिग्री नॉर्थ पोल बताया है, तो ये यहाँ पर है साउथ है पोल, 90 डिग्री सेल्सियस बताया है, यहाँ 90 डिग्री है साउथ। अब देखिए यहाँ की जो हवा है, ठंडी हवाएं नीचे आती हैं और गर्म हवाएं ऊपर चढ़ती हैं, तो साइड से 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ बताया है, 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ विषुववृत्त है, यहाँ पर ऐसे बताया है, तो यहाँ साउथ पोल और 90 डिग्री साउथ है, और यहाँ 90 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, या नॉर्थ पोल, इस तरह बताया गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वाइंड फ्लोइंग बताया है, ये किस तरह हवाएं चलती हैं, क्या लिखा है यहाँ, वाइंड फ्लोइंग इन द जियोग्राफिकल बैंड्स ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का जो बताया मैप, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से हवा बहती, क्या है हवा चलती है, तो वाइंड फ्लोइंग इन द जियोग्राफिकल बैंड्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ क्वेश्चन 4 पर देखेंगे, यहाँ लिखा है स्टेट अबाउट ब्लोइंग, जो हवा चलती है, ऑफ वाइंड्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग, जो असामान्य गर्मी होती है, ऑफ लैंड एंड वाटर। आंसर लिखेंगे इन समर, गर्मी क्या होती है, जो समर होता है गर्मी होती, सीजन होती है, इन समर नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास होता है, द लैंड वार्म्स अप, गर्म हवा होती है, लैंड गर्म, जमीन गर्म होती रहती है, अप फास्टर, जल्दी, बहुत फास्ट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, और क्या है मोस्ट ऑफ द, कभी कभी क्या होता है, द टेम्परेचर जो होता है, जो हवामान जो होता है, ऑफ लैंड इज हायर, ऊंचा हो जाता है, देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से ज्यादा जो हवा का जो होता है, जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इन द ओशंस, जो महासागर होते हैं उसमें, तो द एयर ओवर द लैंड, जो जमीन के ऊपर की हवाएं होती हैं, गेट्स हीटेड, वो गर्म होती हैं, एंड राइजेज, उसकी वराड जो बनती, भाप बनती, ऊपर चढ़ती हैं, दिस कॉजेज द वाइंड टू ब्लो, जब इसके हिसाब से क्या है, वजह से जो हवा चलती है, फ्रॉम द ओशंस, ओशन से कहाँ, टुवर्ड्स द, जमीन तरफ आती है, तो दोज दीज आर क्या कहलाती हैं, कोल्ड मानसून वाइंड, ये क्या कहलाती हैं, मानसून हवाएं कहलाती हैं। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड, जो कि डायरेक्शन जो होती है विंटर में, उसमें क्या होती है, हवाएं फ्लो, ब्लो गेट्स रिवर्स्ड, इट फ्लोज ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। In winter, the direction of the wind flow, blow gets reversed होती है, it blows from the land to the ocean. Now question 5 एक्सप्लेन करना है, समझाना है हमें, in brief थंडर स्टॉर्म्स। आंसर लिखेंगे इन ट्रॉपिकल एरियाज थंडर एंड लाइटिंग, जो बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, आर फ्रीक्वेंट, द राइजिंग
टेम्परेचर जो होता है प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग राइजिंग वाइंड्स, तेज हवाएं चलती हैं। दीज वाइंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स, ये क्या है, ये हवाएं चलती हैं और नीचे क्या है, पानी की जो बूंदें गिरती हैं अपवर्ड, वेर दे फ्रीज, वहाँ ठंडी होती है, एंड फॉल डाउन अगेन, और फिर से नीचे गिरती हैं। तो द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग, जो उसकी जो गिरने की जो होती है, जो बूंदें गिरती हैं, फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विथ राइजिंग एयर, क्या क्रिएट करती है, गरजना जो होती थंडर एंड लाइटिंग, थंडर यानी जो बादल गरजते हैं, जो बिजलियां चमकती हैं, दिस इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म, ये क्या कहलाता है, थंडर स्टॉर्म। यहाँ है तो एक्सप्लेन करना है इन ब्रीफ, हमें विस्तार से लिखना है थंडर स्टॉर्म्स के अबाउट। आंसर, इन ट्रॉपिकल जो होता है एरियाज, थंडर एंड लाइटिंग आर फ्रीक्वेंट, द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग राइजिंग वाइंड्स, दिस वाइंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड वेर दे फ्रीज, ऊपर चढ़ती हैं जो बूंदें, जो गर्म पानी की जो होती है वराट जो बंद के ऊपर चढ़ती है ड्रॉपलेट्स, और वेर दे वो फ्रीज ठंडी होकर नीचे गिरती हैं, एंड फॉल डाउन अगेन। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विथ राइजिंग एयर क्रिएट, वो क्रिएट करती है थंडर, से क्या आवाज गरजना होती है, एंड लाइटिंग जो होती है, जो बिजली चमकती है, वो क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म, वो क्या कहलाती है, थंडर स्टॉर्म्स। अब यहाँ है क्वेश्चन 2 है, यह है एक्सप्लेन करना है, गिविंग साइंटिफिक रीजंस लिखना है हमें, साइंटिफिक रीजंस वैज्ञानिक कारण लिखने हैं हमें, एक्सप्लेन करना है। नंबर 1, ड्यू टू हाई स्पीड वाइंड, जो तेज हवाएं चलती हैं, द रूफ्स ऑफ हाउसेज, जो घरों की जो छतें होती हैं, कैन बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, छतें भी क्या है, उड़ जाती हवा से। तो ड्यू टू हाई स्पीड वाइंड्स द रूफ्स ऑफ, की उड़ जाती हैं हाउसेज, कैन बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, हमें इसका साइंटिफिक रीजन लिखना है यहाँ पर। तो आंसर है व्हेन हाई स्पीड वाइंड्स पास, जब जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं पास होती हैं, जब घरों की छतों के ऊपर से, ओवर द रूफ ऑफ हाउसेज द एयर प्रेशर, क्या करती है, प्रेशर देती है, द एयर प्रेशर दबाव देती है, ऑन द सरफेस, जो सतह होती है रूफ्स की, ऑफ द रूफ्स डिक्रीजेज। 2 नंबर है, एज अ रिजल्ट, क्या इसके नतीजे में क्या है, रूफ्स ट्राई टू लिफ्ट अपवर्ड्स टुवर्ड द लोअर एयर प्रेशर एरिया। 3 नंबर है, इफ रूफ्स वेर, अगर छतें कमजोर होती हैं, पतरे वाली होती हैं, एंड नॉट जॉइंड स्ट्रांगली, अगर वो मजबूती से ज्वाइन नहीं होती हैं, दे कुड बी लिफ्टेड, वो छोड़ देती जगह, एंड ब्लोन अवे, और छतें भी उड़ जाती हैं। थस ड्यू टू हाई स्पीड, इसी तरह क्या है, इसलिए क्या है, ड्यू टू हाई स्पीड जब होता है, वो तेज हवाएं चलती हैं, तो द रूफ्स ऑफ हाउसेज, जो घरों की छतें होती हैं, कैन बी ब्लोन अवे, जो छतें होती हैं वो क्या है, उड़ जाती हैं। देखते हैं हम कितनी दूर जा जाके पतरे गिरते हैं, कितने लोग उसमें जख्मी हो जाते हैं, कितने में भी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह हाई स्पीड जो हवाएं चलती हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत से घरों की छतें भी क्या है, डैमेज हो जाती है, तो उड़ जाती हैं, जो स्ट्रॉन्ग वीक होती है, वो पतरे जो होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। तो इस तरह जो है, जो हाई स्पीड हवाएं क्या करती हैं, इसके आने से क्या होता है, जो घरों की छतों को क्या क्या नुकसान होता है, वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो ये इसमें गिविंग जो साइंटिफिक रीजन थे हमने उसमें बताया। नाउ
साइंटिफिक रीजन नंबर 2 पर हम आते हैं। 2 में लिखा हुआ है इन समर। अब गर्मियों में देखो, सम टाइम कभी कभी क्या होता है, द बाइसिकल ट्यूब गेट्स बस्ट। जो साइकिल होती है उनकी ट्यूब फट जाती हैं। इन समर सम टाइम कभी कभी द बाइसिकल ट्यूब गेट्स बस्ट। वो क्या है, कभी कभी जो होती है साइकिल की ट्यूबें गर्मी से फटती हैं। क्यों फटती हैं, हमें साइंटिफिक रीजन लिखना है। आंसर है एयर इज फिल्ड, जब हवा उसमें डालेज भरते हैं हम ट्यूब में बाइसिकल की, इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट। वो क्या एकदम टाइट रहती है, हवा भरने से टाइट हो जाती है। 2 नंबर है द बाइसिकल रन्स स्मूथली। वो क्या है, आराम से स्मूथली चलती है विथ प्रॉपर एयर प्रेशर इन द ट्यूब। 3 नंबर है इन द समर ड्यू टू हीट, गर्मी ज्यादा होती है। द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब एक्सपेंड्स। क्या है, उसमें जो होती है जगह बढ़ने लग जाती है गर्मी से, जो हवाएं जो अंदर हवा भरी वो फैलने लगती है। सो एयर प्रेशर करती, दबाव करती है इन द बाइसिकल ट्यूब। जो होती है हवा उस पर दबाव करती है, जो ट्यूब होती है उसके ऊपर। 4 नंबर है इफ द एयर प्रेशर इंक्रीजेज मोर देन सर्टेन लिमिट, जो लिमिट से ज्यादा हो जाती है हवा गर्मी से, और हवा के जो है एक्सपेंड होती है, फैलती है उसमें ट्यूब में, द ट्यूब में बस्ट। इस तरह क्या है, ट्यूब से फट सकती है। तो हैंस इसलिए क्या है, इन समर सम टाइम बाइसिकल ट्यूब गेट्स बस्ट। कभी कभी क्या होता है, जो बाइसिकल की ट्यूब है वो फट जाती है।